एक बंधन ही है, एक महादुर्ग। दुर्ग महिमा में लग सकता है किसी बड़े प्रयोजन का अधिष्ठाता, पर तात्विक रूप से तो वह उसी तरह का एक पिंजड़ा है जिस तरह का पिंजड़ा यह मानव काया, जिसमें प्राण के पंछी कभी यह निबुक रहे हैं, कभी वो, कभी एक दूसरे को निहार रहे हैं, तो कभी फाफड़ से आकाश। बचपन से ही मेरे चारों तरफ वह महाप्रयोजन इस दुर्ग की नींव तानता रहा जिसे मर्यादा कहते हैं। जैसे अभी सिंह साहब बता रहे थे कि बचपन से ये कहा गया कि तुम्हें ये करना है, ये ही करना है, तो मर्यादा एक दुर्ग सभी बच्चों के आगे हो जाता है। माता कौशल्या के गर्भ का चुनाव तो मैंने किया ही। सृष्टि का हर जीव अपने पिछले जन्म के संस्कारों और आगामी जन्म के प्रयोजनों के अनुसार ही अपने माता पिता का चयन करता है, ऐसा शास्त्र मानते हैं और मैं भी। तो कौशल्या माता के गर्भ की ओर मैं खींचा, बस इतना भर चुनाव मेरा था। उसके बाद तो आगत विगत के उस प्रारूप के घेरे में ही पुरुषार्थ करता गया जिसे नियति कहते हैं। रघुकुल रीत के अनुकूल जो रीति नीति बताई गई, हर की बड़ी संतान होने के नाते जो दायित्व सौंपे गए, प्राणपण से निभाता गया। बचपन से ही लगातार आसपास वालों से अपने विषय में जो टिप्पणियां सुनता है आदमी, उसके अनुसार ही उसके अवचेतन में आत्म छवि गढ़ती चली जाती है। बचपन से अपनी आज्ञाकारिता और परोपकारिता के इतने बखान सुने कि धीरे धीरे अपने बारे में मेरी यही धारणा बनती चली गई कि मैं सचमुच ही विश्व कल्याण के लिए जन्मी एक धीरोदात्त आत्मा हूँ, जिसे आत्महित के ऊपर लगातार लोकहित को प्रश्रय देना है। मर्यादा भी है तो एक घेरा ही, माया का घेरा। तभी कहते हैं कि हृदय का दर्पण हो जाना ही मुक्ति है। दर्पण में सब परावर्तित होता है, बट कुछ टिककर नहीं बैठता। न आकाश न विकार, विकार न आकार न विकार। तुम तो विदेन की बेटी हो, और अभी जिनके आश्रय में तुमको छोड़ा है वे तुम्हारे धर्मपिता वाल्मीकि की सिद्ध व्यक्ति हैं। उनके हृदय जैसा हृदय, मुकुल जैसा हृदय मेरा ये भी नहीं है सीता। खासकर तुम्हारी छवि तो उससे जाती ही नहीं। तुम्हें याद है हर यज्ञ के समय, छोटी पूजा के समय भी गुरु वशिष्ठ शुरू में तुम्हें मेरे दाहिने बिठाते थे और कहते थे कि धर्मपत्नी बाईं ओर का सिंहासन यानी हृदय स्थान या अनाहत चक्र पराप्रतीकात्मक रूप से खाली करे, देवताओं के सम्मान में वहां से उठकर दाईं ओर आ बैठे, तो ही पूजा यज्ञ के बाद जब एक एक अंग के अधिष्ठाता महाभाव यानी कि देवता जाग कर आशीष देते हैं और यज्ञ पूरा हो जाता है, तब वे आकाश मंडल में कूच कर जाते हैं। इसके बाद ही पत्नी का सिंहासन उसे वापस मिलता है और वह दाहिने से उठकर वामा भाव में दोबारा स्थापित कर दी जाती है, यानी सीधा हृदय में। 12 वर्ष के तो थे हम, अभी बाल भाव पूरा नहीं गया था। हमें यह सब खेल जैसा लगता। और आज तुम्हें बताऊं कि यज्ञ के समय तुम्हारा देवताओं के लिए मेरा हृदय सिंहासन खाली करना भी मुझे खटक जाता था। मन ही मन पल्लू पकड़ लेता था मैं तुम्हारा। देवता भी हंसते होंगे कि अजब प्रेमी है। हाँ, प्रत्यक्ष संसर्ग के वर्ष कम ही रहे, पर जिस महाप्रयोजन के निमित्त तुमने लक्ष्मण रेखा लांघी उसका मैं सम्मान करता हूँ। अगर मेरी बात काट कर तुम अपने विवेक से नहीं चलती और लक्ष्मण रेखा नहीं लांघती तो लंका दहन और रावण वध का वह महासंकल्प कैसे पूरा होता जो मेरे जीवन का ध्येय था। लक्ष्मण रेखा मेरे मोह का घेरा था। तुम त्रिपुर सुंदरी भाव से उसको लांघ गई ताकि मैं संकल्प पूरा करने की शक्ति पा सकूं। कितने कष्ट सहे हमने, मैं लगातार छटपट गतिमान, तुम लगातार सुस्थिर कष्ट जड़ित। अशोक वाटिका में प्रतिष्ठित शोक की महामूर्ति, पर जो थोड़े से वर्ष हमने जंगल में हजार विपदाओं के बीच भी सांद्र दाम्पत्य का अनुभव सुख भोगते हुए बिताए, उसकी स्मृतियां इतनी सघन है कि भौतिक
दूरी भी हमें एक क्षण अलगा नहीं पाई। विरह समुद्र भाव से बहाता जरूर है, पर यादें रामेश्वरम का पुल साथ लेती हैं। हमारी संतान गर्भावस्था में ही इस पवित्र आश्रम में पल रही है। इतने शास्त्रार्थों के बीच वीर माता की कोख में पल रही है। यही सोचकर संतोष करता हूँ। सुनता तो यही आया हूँ कि संत की कुटिया से पढ़कर आसन्न प्रसवा और सद्या प्रसूता के लिए कोई तीर्थ नहीं। फल मूल ऋषि कन्याओं का साथ, ध्यान मनन और शास्त्र चर्चा, स्वर्ग तो इसी में है। मैं राजकाज के प्रबंधन में पूजा भाव से ही लगा हूँ, पर तुम्हारी मंगल मूर्ति के प्रत्यक्ष साथ के बिना मेरी हर पूजा अधूरी लगती है। अशेष स्नेह, राम। ये दोनों पत्र 15 बरस पहले के हैं। उस समय लवकुश 2 बरस के ही थे। आज उनको पिता के पास राजधानी गए 7 महीने बीत गए। इन दिनों लगता है राम बहुत व्यस्त हो गए हैं। कुछ राजकाज में, कुछ बच्चों को राजनीति सिखाने में सारा समय जाता होगा, तो अब पत्र कम ही आते हैं। बहुत याद आती है तो मैं ही कभी कभी पवन देव के हाथ पत्र पठा देती हूँ, पर इसकी उम्मीद नहीं करती कि पत्र उत्तर आएगा ही। कभी अचानक सिर पर बाल घन बरस जाते हैं तो मन उत्फुल्लित होकर सोचता है कि आ तो गया उत्तर। किसी जंगली फूल से तेज गंध उठती है, आधी रात को कुरलिया पाखी बोल उठते हैं तो राम के उत्तर का भाष्य कर लेती। आज बारिश घनी हुई तो बच्चों को पत्र लिखा। प्राण धन मेरे लवकुश, आज बहुत दिनों बाद इतनी घनघोर बारिश हुई, वह भी रात में। पर्णकुटी टपक रही है, जंगल के सारे पशु पक्षी दम साधे बैठे हैं। यह बूढ़ा सांप अब कहीं नहीं जाता। सांपों को मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। जब उन्हें प्रकृति संदेश देती है कि प्रयाण की घड़ी आ गई, कोई कोना ढूंढ कर वे शांत लेट जाते हैं। कुछ खाते पीते नहीं पण उठाते हैं। प्रकृति से पाए हुए प्राण धीरे धीरे प्रकृति को निछावर करने में वे जरा भी उद्वेग नहीं होते। मेरे पैतानी की जगह कुंडली मारे या गेहूं लेटा है। चिड़ियां अभी तो उधर नहीं जा रही, पर जिस दिन इसके प्राण पूरे रिस जाएंगे, वे चारों तरफ से इसे घेर लेंगी। प्राण, पंच प्राण, जैसे एक घोंसले से 5 चिड़ियां आकाश की ओर उड़े, पर एक साथ नहीं, बारी बारी से, धीरे धीरे। प्रकृति में सब कुछ लयबद्ध है, सांसों की तरह, ठा, दुगुन, चौगुन। बारिश की बूंदों ने तीनों लय साथ रखी हैं। ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में दीपक जला हुआ है। प्रकाश की किरण बंकिम होकर मेरी दीवार का एक कोना उजागर किए है। राजभवन जाते हुए जो वलकल वस्त्र तुमने उतारे थे लवकुश, उसी कोने में तहाए रखे हैं। जिनके बच्चे हॉस्टल जाते होंगे उनको ये दृश्य याद होगा। और ये भोजपत्र भी जिनमें तुम्हें मैंने अक्षर ज्ञान कराया था। अक्षर, वर्णमाला के वे 52 अक्षर, शरीर में अलग अलग ऊर्जा केंद्रों पर अलग अलग ध्वनि प्रपात छोड़ते हुए झिलमिल अक्षर, पूरी की पूरी वर्णमाला। ये अक्षर इसलिए कहलाते हैं कि इनका क्षरण नहीं होता। ये सृष्टि की मूल ध्वनियां हैं। एक बार विचार की तरंग उठी, सृष्टि खड़ी हुई तो कुछ सनातन निनाद हुए। इन सनातन निनादों को अलग अलग शब्दों में सजाने से दुनिया की सारी भाषाएं बनी। सोने में घोट मिलाए बिना जैसे गहना नहीं गढ़ा जाता, शुद्ध अक्षरों में कुछ घोट आ मिला, कुछ माया आ मिली, तो वाग्जाल प्रकट हुआ भवजाल में। आकाश में माटी मिलाए बिना, आग में पानी और हवा गूंथे बिना सृष्टि प्रकट कहाँ होती। प्रकट जो भी होगा तुम्हारी तरह जोड़े में ही होगा, और दोनों की वृत्तियां अलग होंगी, पूर्णतः विरोधाभासी। इसीलिए भाषा के कई पक्ष होते हैं और सृष्टि के भी। और दुनिया में कोई भी चीज, कोई घटना ऐसी नहीं होती जिसका एक शुभ एक शुभेतर पक्ष न हो। इसलिए एक भाव से सुख दुख झेलने का तर्क बनता है। शुभेतर में शुभ का संधान एक विशेष तरह की दृष्टि, प्रांजल दृष्टि की मांग करता है, जो सधी हुई देह में सहस्रदल कमल की तरह सहज प्रफुल्ल भाव से खिले मन का ही दाए होती है। किसी के पीछे पड़ जाना, सबकी खाट खड़ी करना, स्वयं को श्रेष्ठ
दूसरों को अधम जानकर शेखियां बखाड़ा करना, अधिकार और कर्तव्य में सही संतुलन न दिखा पाना, ऐसी तामसी वृत्तियां हैं जिनसे ग्रस्त कोई व्यक्ति सहज प्रसन्न रह ही नहीं सकता और इससे प्रकृति का संतुलन भी भंग होता है। मगर इस संतुलन भंग के भी दोनों तरह के परिणाम हैं। अच्छा परिणाम यह है कि इस क्षोभ से गतिमान होता है विश्व। अगर 33.5 डिग्री पर टिल्टेड नहीं रहता एक्सिस तो धरती उड़ती नाचती नहीं। क्षोभ न होगा तो संसार न होगा। परम संतुलन की स्थिति लीन होने की स्थिति है। फिर भी सब किरणें समेटकर काल रात्रि का काली के गर्भ में अंतर्मुक्त हो जाने की स्थिति। तुम दोनों कैसे हो? पिता का ध्यान रखना। मैं तो अपनी माँ प्रकृति को गोद में एकदम निश्चिंत हूँ। वन की बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया है। तरह तरह के पेड़ों पशु पक्षियों से मिलते बतियाते दिन कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। शाम को तरह तरह की देवियां ऋषि पत्नियां मुझसे मिलने आती हैं। बीच बीच में वाल्मीकि नाना से शास्त्र चर्चा भी होती ही रहती है। तुम्हारे साथ जन्मे हाथी के बच्चे बड़े हो गए। तुम्हारे साथ बोए वृक्ष फलों से लग गए। कभी कभी उनकी छाया में सुस्ता लेती। अभी भारी बारिश घनघोर हो रही है। लकड़ियां गीली मिलेंगी पर चिंता नहीं। सूखे पत्ते पहले से ही अंदर इकट्ठा कर लिए थे। फिर कंदमूल है ही। शतशः आशीष माँ। अर्घ्य आसन मधुपात्र के पात्र रात की बरसात में सबका पोर पोर भीग गया था। फिर सूर्योदय की लाली से जब आकाश रंग गया, मुझे इस वनवास काल में मेरे सबसे निकट रही मातृ स्वरूपा ललितेश्वरी का ध्यान है। वे भी बगल के पहाड़ की गहन गुफा में अकेली ही रहती हैं, परम प्रसन्न। उनके विद्वान पति और ऊंची चोटियों पर बैठे ध्यान चिंतनशील रहते हैं। जब जी आता है वे उनसे मिलाती हैं, फिर नीचे आकर साथ गाँवों का अपना राजपाट संभालती हैं। मेरे मन की गुत्थियां सुलझाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। मातम के नाम की एक और प्यारी सी आदिवासी बच्ची है जो एक तारा बहुत अच्छा बजाती है। इस जंगल के एक एक पशु पक्षी एक एक पेड़ पौधे की भाषा समझती है मातंगी। उसी ने मुझे ललिता माँ से मिलवाया था। जैसे ऋषि प्रवर वाल्मीकि भी वैसे